जितना लंबा समय आप जितना टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन दिखाएंगे, और उसके बाद जब बड़े ब्रेकआउट होते हैं तो वो ब्रेकआउट छोटे मोटे नहीं होते, वो बहुत बड़े ब्रेकआउट होते हैं। और कभी भी आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड को शॉर्ट टर्म ट्रेंड के साथ मिक्स करने की कोशिश न करें। और यही आप जापान में होते हुए भी देख रहे हैं। कितने 45 साल लगाए जापान, 35 साल लगाए, 34 साल, हाँ 35 साल लगाए जापान ने यहाँ आने में। अब 35 साल में चलकर यहाँ तक पहुँचे तो ऐसा तो नहीं होगा कि सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और पहली बार जापान में ऐसा होने जा रहा है इतने सालों बाद कि ब्याज दरें नेगेटिव से पॉजिटिव आ सकती है। जो हमारे दर्शक रेगुलर है वो तो जानते हैं, हर रोज नए दर्शक भी बहुत सारे जुड़ते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर आप बैंक में जाकर पैसा रखते हैं तो बैंक आपसे ब्याज लेता है। हाँ सही सुना आपने, आपसे ब्याज लेता है। बोला आपका पैसा हमारे पास पड़ा है, हम आपसे पैसा लेंगे, न कि आपको ब्याज देता है। इसे कहते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, यानी कि पैसा रखने के लिए आपको पैसा। ये ऐसा हो गया ना कि आपने जैसे हमारे यहाँ आपने कोई अपना कीमती सामान किसी के यहाँ रखा, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल बैंक के लॉकर में जाके आप कुछ रखते हैं तो लॉकर के जो चार्जेस रहते हैं ना, वैसे ही जापान के बैंक अपने बैंक में पैसा रखने के लिए चार्जेस देते हैं, नेगेटिव इंटरेस्ट है। वो बोलते हैं आपको उधार चाहिए लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इतना पैसा उनके पास है। इसीलिए तो ये हमारे बुलेट ट्रेन वगैरह प्रोजेक्ट में 0% पे 100 साल का क्यों पैसा वो डाल देते हैं। उनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हमारा पैसा तो लग रहा है। लेकिन पहली बार 35 साल बाद अब ये संकेत आ रहे हैं, जब हाई बन रहे हैं, कि वहाँ पर ब्याज दरें पॉजिटिव हो सकती है। और एक चीज़ समझिए, ब्याज दरें बढ़ने की भी ज़रूरत होती है। जब तक अगर ब्याज दरें ना बढ़े, महंगाई ना हो, तब तक ग्रोथ नहीं आती। ग्रोथ और महंगाई का चोली दामन का साथ है। अगर आप महंगाई बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसलिए जापान में ग्रोथ आने के जो संकेत है वो जापान को मजबूत कर रहे हैं। पिछले पूरे एक साल में जापान के बाजार बढ़े कितने? 25% पूरे एक साल में। और इस 2 महीने में, इस साल के 2 महीने में बढ़े हैं 20%, वो भी हायर बेस पे। वैसे देखा जाए तो पिछले साल के बेस पे देखेंगे तो 25% इस साल भी बढ़ गए। सो ये तेजी जापान में अनाप शनाप होती दिख रही है। अब अगर आपको लगता है कि हम बहुत भाग गए, 22,400 हो गया, 22,300 हो गया, हम तो बहुत तेजी में हैं, तो सोचो जापान क्या तेजी दिखा रहा है। 2 महीने में 20% बढ़ना कोई मजाक नहीं है। लेकिन दीप, यही हाल लगभग सारे ग्लोबल मार्केट्स का है। एक के बाद एक ग्लोबल मार्केट्स हाई पर हाई बना रहे हैं। और मैं सारे दर्शकों को एक राय दूंगा, एक बार फिर से हमारा पिछला एपिसोड जो है बिग ट्रेंड विद एएस, वो जरूर देखिएगा। कोशिश हम ये करेंगे आज उसको फिर से प्ले करने की उस शो को, क्योंकि उसमें अतुल सूरी साहब ने एक ट्रेंड को बहुत अच्छे से बताया। और उनका कहना है कि अगले 2 साल में ग्लोबल मार्केट्स 20 से 30% की तेजी दिखाने को तैयार हो रहे हैं। क्योंकि जब लाइफ हाई पर मार्केट पहुंचते तो वो पहुंचकर बहुत बड़ा कमाल करते हैं। यही कमाल आपका अमेरिका में होते हुए दिख रहा है। आप देखिए शुक्रवार के सेशन में अमेरिका में डाउ ने रिकॉर्ड बनाया, S&P ने रिकॉर्ड बनाया, तो तेजी भरपूर है। हम कुछ तेजी कल बचा चुके हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ग्लोबल सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त आता दिख रहा है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। और कोई गलत फहमी भी नहीं रहा कि हम ही बढ़ रहे हैं, हमारे बाजार ही बढ़ रहे हैं। हमसे ज़्यादा बढ़ने वाले भी बहुत हैं यहाँ पर, बहुत है। दूसरी बात, एक और जो बड़ा ट्रिगर आज के है वो है कच्चे तेल का। ठीक है, अब कच्चे तेल में ये हुआ है कि $84 के आसपास के लेवल है। डर लग सकता है? नहीं, ज़्यादा कोई डरने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि ओपेक प्लस की तरफ से थोड़ा सा उनके प्रोडक्शन जो कटौती के पहले संकेत थे उसको आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, विच इज़ नेचुरल। एक ज़माना होता था इस तरह के संकेतों पे कच्चा तेल $8-10 भाग जाता था। अब $2 चढ़ के उसमें हाफने लगता है। सो कोई बहुत ज़्यादा हमें, जब तक कि कच्चा तेल कोई $90 के आसपास इसके ऊपर ना पहुंच जाए, ऐसे कोई टेंशन वाली बात है। ऐसा बड़ा रिएक्शन नहीं, इसको देख के कोई टेंशन। सीधी हर क्या होता है, हर वक्त ना कोई न कोई चीज़ का एक ट्रिगर होता है। एक ज़माना होता था, मुझे याद है, दोपहर में 12 बजे महंगाई के आंकड़े आते थे जी, ठीक है, दोपहर में 12 बजे, और कैसे आते थे? वीकली, हर हफ्ते आते थे। और महंगाई के आंकड़े उस जमाने में इतने इंपॉर्टेंट होते थे कि उसके बेसिस पे मार्केट आधा 1% ऊपर नीचे हो जाते थे। उसके बाद एक ज़माना आया जब यूरोप के बाजार खुलते थे 12:30-1 बजे। यूरोप के बाजार खुलने पे मार्केट ऊपर नीचे हो। आज यूरोप में हमें पता भी नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग। देखते आज महंगाई के आंकड़ों से फर्क ही नहीं पड़ता। करेक्ट। सो हर वक्त एक ज़माना कच्चे तेल के हिसाब से मार्केट चलता था, एक ज़माना था FI के डेटा पे चलता था। हर वक्त ट्रेंड और ट्रिगर्स बदलते रहते हैं। किस वक्त कौन सा ट्रिगर चल रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इस वक्त वो ट्रिगर है ही नहीं। इस वक्त ट्रिगर है लोकल ट्रेडर्स का, लोकल फंड्स का क्या एक्शन है, उनके दम पर हमारे बाजार चल रहे हैं। तो अगर उनकी खरीदारी है, बाजार मजबूत है। FIs की बिकवाली पे भी नहीं गिरते, गिरने में 4 दिन लगाते, बढ़ने में 1 दिन। करेक्ट, दिख रहा है, मतलब वैसा हाल है। सो वो सारी मजबूती है। सो आई थिंक ग्लोबल सेटअप बहुत बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं।